अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। पहले तो कल का दिन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने किस तरह से ट्रेड की और अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से जो है प्रॉफिट्स निकाले। देखें, मैंने आपको वाज़िया तौर पे कहा था भाई, अगर 2714 के नीचे 1 आवर क्लोज होती है या 4 आवर क्लोज होती है। अगर 1 आवर क्लोज होती है तो हमने 2704 से बाय करनी है, और अगर 4 आवर क्लोज होती है तो हमने फिर 20 फिर हमने जो है वो रिट्रेसमेंट पर सेल लेनी है, और 2693 हमारा TP1 होगा, और वहाँ से फिर हम बाय ट्राई करेंगे। लेकिन कल के दिन देखें, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, वो कल पूरी नहीं हो सकी और फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें बाय में रहना था। कल ऐसा नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग तो बहुत ज़्यादा जो है वो बीरिश थी, और मैं भी टिल्ड था कि भाई मज़ीद मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन मॉर्निंग में ही ज़ाहिर है चाइना के मामलात कुछ इस तरह के हैं, रिसेशंस चल रहे हैं वहाँ पर हर तरफ से, तो चाइनीज़ सेशन आप पिछले 7 या 8 दिन से देख रहे होंगे, वो बुलिश हो जाता है। देखें, पहले तो एक बात को याद रखें, अगर आप गोल्ड को देखें, चीज़ों को समझा करें, गोल्ड को जाके देखिएगा। गोल्ड ने का जो कल वॉल्यूम था, जब गोल्ड ने क्लोजिंग दी, उसका वॉल्यूम पिछले 4 से 5 दिन का जो बाइंग का इंट्राडे का वॉल्यूम था उससे ज़्यादा था। और इवन के कल गोल्ड ने प्रॉपरली एक ग्रेवस्टोन डोजी के साथ जो है वो अपनी एक इंट्राडे में कैंडल बनाई, जिसके बाद हमें रिवर्सल साइन जो है वो काफ़ी हद तक मिल गया था। लेकिन एक बात याद रखें, इस बात को आपने याद रखना है कि जो कैंडल्स होती हैं उनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो 30-70 होती है। आप 30% ही इन पर रिलाय कर सकते हैं, 70% रिलाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैंडल्स की मद में बहुत मैनिपुलेशन होती है, ख़ास तौर पे गोल्ड के अंदर। ठीक है, अगर हम कल का वॉल्यूम देखते और अगर हम जो है वो ग्रेवस्टोन डोजी को देखते और जिस तरह की इंट्राडे की कैंडल बनी थी और जिस तरह का वॉल्यूम था, पिछले 4 दिन से जो वॉल्यूम था बाय में उससे बहुत ज़्यादा था। इस बात से ये लग रहा था कि भाई प्रॉफिट टेकिंग हुई है ठीक ठाक, और कुछ सेलिंग पोजीशंस ऐड हुई हैं ऊपर वाली साइड से, ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल जैसे ही मॉर्निंग हुई, और मैंने आपको कहा था कि 27 से लाजमी ट्राई कीजिएगा। 27 से हमने छोटे से जो है वो एसएल के साथ ट्राई की, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया। फिर जब मार्केट ने 4 आवर क्लोज की 27 के ऊपर, तो फिर हमने जो है दोबारा से 26 से बाय करवाई, और जो कि हमारी तकरीबन 40 तक चली। ठीक है, और 41 से दोबारा से हमने एक सेल ट्राई की, जो कि ज़्यादा लंबी तो नहीं चल सकी, लेकिन फिर भी जो है वो तकरीबन हमने उसमें से 70-80 पिप्स निकाले। ठीक हो गया। अब आज का दिन हम गोल्ड में ट्रेड कैसे कर सकते हैं? देखें भाई, बात यह है कि गोल्ड ने, याद रखा करें, जब भी यूएस सेशन एनवाई सेशन ऑफ हो रहा होता है तो उसके जो प्रीवियस स्पॉट होती है उसको लाजमी अपने दिमाग में लाया करें, उसको सामने रखा करें। वो क्या है? वो आज 46 बना है। अगर 46 के नीचे मार्केट ने कोई भी 4 आवर ओपन क्लोज की, या 29 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज कर दी, तो फिर मेरे भाई आप दोबारा से 16 और 22 से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो भाई आपको आज भी, जैसे कि रात को लेट नाइट 38 से बाय निकली है, आपको आज फिर जो है वो मेरे भाई 38 से 39 से बाय करनी पड़ेगी, और अब वो आपको कम से कम 51 तक आप लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट 48 से आज रिजेक्ट तो नहीं हुई, क्योंकि मैं अक्सर कहता होता हूँ रिजेक्शन कम से कम 100-150 पिप्स की होती है। बस ये प्रॉफिट टेकिंग होती है। जिन्होंने स्पॉट से बाय किया होता है वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस पे जब थोड़ा सा प्रॉफिट को टेक करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट जो है वो अपना निकालते हैं, बुक करते हैं, तो भाई वो फिर मार्केट के अंदर जो लोड होता है बाय साइड पे वो कम हो जाता है, मार्केट आपको थोड़ी सी 40-50 पिप्स नीचे आती हुई नज़र आ जाती है। तो अगर भाई उस लिहाज से बात करें तो एक असेंडिंग चैनल भी बना हुआ है जो कि 52-51 तक जाता है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, फिबोनाची लेवल भी है, और ज़ाहिर अननोन जोन्स हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है। अगर तो वहाँ तक जाता है तो 2753 से 2750 से 49 से आप एक सेल ट्राई कर सकते हैं, और आपका TP1 जो है वो तकरीबन 39 तक होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ से सेल निकले ना निकले तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, कम से कम जो है वो आपको 38 से फिर आप बाय साइड पे ही रहे। लेकिन बहुत उम्मीद है कि आपकी जो मार्केट है वो 2751 से 4950 से, जैसे कि रात को हमारा 48-49 से मार्केट जो है ब्रेक जो है वो रिजेक्ट हुई है, या समझ लें वहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगा है। क्योंकि अभी जो ऑल टाइम हाई लगा है ये प्रॉपर ऑल टाइम हाई नहीं है। अगर इसने 2750 को क्रॉस कर लिया मेरे भाई, तो फिर मेरे भाई ये 2780 की तरफ ही जाएगा, 2773 की तरफ जाएगा।
अगर इसने 50 के ऊपर कोई एक 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज कर दी 51 के ऊपर, 50 के ऊपर आके मार्केट स्टे कर गई, तो फिर भाई इसका अगला स्टॉप जो है 2773 है। हाँ 51-49 मिले आप सेल करें, 39 तक उसको होल्ड करें, 38-39 से फिर एक दफ़ा बाय करें। हाँ अगर 46 के नीचे 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो जाती है तो फिर मेरे भाई 38 से बाय मत कीजिएगा, ठीक है। फिर हम एक 26 से जो है वो बाय तलाश करेंगे, 26-27 से, ठीक हो गया। ये है गोल्ड के मामला। गोल्ड के अंदर एक बियर फ्लैग भी बना था परसों, लेकिन वो बियर फ्लैग की देखें, याद रखें जो बियर फ्लैग होता है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखें बियर फ्लैग क्या होता है, एक पॉल होता है और एक अप एंड ट्रेंडिंग लाइन होती है, एक डाउन एंड ट्रेंडिंग लाइन होती है। अगर वो ब्रेक हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो बियर फ्लैग है गोल्ड के अंदर जब या किसी भी पेयर के अंदर जब वो ब्रेक होता है तो वो नीचे से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ब्रेक तो हो जाता है, हमें डाउन एंड ट्रेंडिंग लाइन डाउन होती हुई या ब्रेक होती हुई नज़र आती है, लेकिन वो जब रीटेस्ट होने आती है तो वो दोबारा से उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। मतलब बियर फ्लैग की जो समझ लें रिलायबिलिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ बुल फ्लैग एज़ कम्पेयर टू बुल फ्लैग, अगर हम बुल फ्लैग की बात करें इन कंपैरिजन विद अ बुल फ्लैग, तो बुल फ्लैग के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हाईली होते हैं कि वो अप साइड पे ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन जो बियर फ्लैग होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन साइड पे ब्रेक डाउन जरूर देता है, लेकिन वो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करता है और वापस चला जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है बियर फ्लैग के अंदर। तो बियर फ्लैग एक 30 मिनट पे बना था गोल्ड में, 30 मिनट पे 1 आवर पे, लेकिन वो खैर ब्रेक भी हुआ, लेकिन कम से कम उसके नीचे कोई 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज हो जाती ना तो फिर हम उसके डी टेस्ट पे जो उसकी डाउन ट्रेंडिंग लाइन थी वहाँ से हम फिर सेल ट्राई करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल गोल्ड ऑल टाइम हाइज में है। और एक बात याद रखें जो मैं बता दूं आपको, इस वक्त DXY भी ऊपर है, टी बॉन्ड 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड भी ऊपर है, जो कि जब ऐसा होगा ये मैनिपुलेटिव मूव होगी। कल आप देख लेना, आपने गोल्ड को अगर कल रीड किया हो तो मेरे भाई गोल्ड के अंदर बाकायदा 1 आवर में भी कल एक ग्रे स्टोन डोजी बनी थी और बड़े वॉल्यूम के साथ बनी थी, लेकिन मैनिपुलेशन क्या हुई, गोल्ड ने फिर अगली जो कैंडल है उसको डाउन साइड बनानी चाहिए थी, उसने एक और बुलिश कैंडल बना दी। इस बात का मतलब है कि मैनिपुलेशन चल रही है, ठीक है। तो गोल्ड में जब तक मार्केट प्रॉपरली याद रखें जो कल की प्रीवियस सपोर्ट है 38 को प्रॉपरली ब्रेक ना कर दे, तब तक आपको गोल्ड में बाय साइड भी देखनी पड़ेगी, साथ साथ बाय साइड को देखना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूएस ऑयल की। तो यूएस ऑयल भाई 70.2040 मिले तो बाय करें, क्योंकि ये एक RBS स्ट्रक्चर बन चुका है तकरीबन, तो यहाँ से आपको मिलता है तो इसको बाय करें। 69.30 से नीचे का एसएल रखें और यहाँ से इसको बाय करें, और आपका 71.80 और 72.50 आपका TP1 और TP2 होना चाहिए, ठीक हो गया। और आज जाहिर है ऑयल की कुछ न्यूज़ भी हैं, लेकिन याद रखें जो ऑयल है वो मोस्टली जो है वो टेक्निकल्स को फॉलो करता है, उसकी कुछ बहुत कम न्यूज़ होती हैं, ओपेक की न्यूज़ होती हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन ये कम से कम सपोर्ट को रेजिस्टेंस को जो है वो इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट देता है, और इसके अंदर जो है वो पैटर्न्स की भी रिस्पेक्ट होती है, और ऑयल जो है प्रॉपरली जो है वो टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। और इसलिए ज़ाहिर है इसमें मैनिपुलेशन भी कम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है वाकई फेवर दी जाती है इसके अंदर। तो उसके अलावा अगर हम बात करें भाई नेस्डैक की, नेस्डैक एक रेंज प्ले हो रही है, लेकिन याद रखें जब मार्केट में ऊपर जाना होता है वो नीचे वाली जो सपोर्ट होता है उसको स्क्वीज़ करता है, ऊपर लाता जाता है। तो अभी मार्केट जो है वो 20,020 से या 20,000 जो है वो 150 की तरफ नीचे सपोर्ट जो है वो नेस्डैक ने बना ली है, और अब ये गालिबन कोशिश करेगा कि 230 से 250 को सपोर्ट बनाए, ठीक है। तो जब तक ये 440 को प्रॉपरली ब्रेक नहीं करता, 380 से लेके 480 का एक पूरा जोन है, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये 380 से लेके 450 के अंदर ही प्ले कर रहा है। तो जब तक ये इसको 480 को समझ लें कि 450 के ऊपर 460 के ऊपर इसने 4 आवर क्लोज कर दी, तो भाई ये दोबारा जो है अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये दोबारा जो है हाँ जब तक 20,000 आप 150 को के नीचे 4 आवर क्लोज होता नहीं देखते भाई, जब मिले यहाँ से अब इसको बाय करें, और इसको मैं बाइंग साइड पे ही देख रहा हूँ स्टॉक्स को, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें BTC की, तो BTC भी एक रेंज में है, जब तक 66,300 को के नीचे 4 आवर क्लोज नहीं करता, जब मिले यहाँ से बाय करें। और जाहिर है 66,500 से लेके 68 तकरीबन 6,500 से 67,800 के अंदर ही प्ले कर रहा है। BTC भी साइडवेज है, साइडवेज चैनल में है, तो इसको अगर ये 67,800 के ऊपर
4 आवर क्लोज कर देता है, ये दोबारा भाई 71,000 की तरफ चला जाएगा। और अगर ये 4 आवर अपनी क्लोज कर देता है, इवन के 1 आवर भी क्लोज कर देता है 66,300 के नीचे, तो मेरे भाई फिर आपको 64,800 मिल जाएगा इजीली। फिर आपको रिट्रेसमेंट में सेल लेनी है और आपका TP1 जो है 64,800 ही होना चाहिए। बीच में 65,600 भी है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने 4 आवर क्लोज कर दी, 1 आवर क्लोज कर दी, तो फिर आपको मेरे भाई बाय 64,800 से करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो याद रखें कि इस वक्त गोल्ड हर बंदे का ऑल टाइम फेवरेट है। और अगर मैं गोल्ड में बात करूं तो गोल्ड में मेरे भाई मैंने आपको बिल्कुल वाज़ी अंदाज में बता दी है कि भाई 49 से सेल कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है, फिबोनाची लेवल है। 39 से लंबी होल्ड मत कीजिएगा क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है और ये कोई ज़्यादा लंबी होल्ड नहीं होने वाली। ठीक है। हाँ, 38 प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाता है या 29 के नीचे 4 आवर क्लोज हो जाती है, तो मेरे भाई फिर हम जो है दोबारा 26 और 14 का, क्योंकि अभी रीटेस्ट बाकी है, तो वो रीटेस्ट देखेंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, अगर 51 के ऊपर मार्केट स्टे कर गई तो मेरे भाई फिर 2773 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। तो आपको दोनों साइड देखनी होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ देखनी होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं, दोनों को सामने रखा करें और फिर ट्रेड लिया करें। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। नीचे मेरे भाई मेरा नंबर दिया हुआ है, डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर लिया करें। प्रॉपरली जो है वो मैंने लिंक दिया हुआ है अपने ग्रुप का, जिसके कोई चार्जेस नहीं हैं। आप उसमें जो है वो फ्रीली एंटर हो सकते हैं। और अगर कोई मसला या मसाइल हों ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।